आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि किसी स्टूडेंट को यदि 20% अंक मिलता है तो वो 35 अंक से फेल हो जाता है। यानी प्रतिशत में यदि वो 20% अंक प्राप्त करता है तो 35 अंक से फेल होने का मतलब है कि पास होने के लिए उसको कम से कम 35 नंबर और लाना चाहिए था, तो वो पास हो जाता। अब कहा जा रहा है दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 32 अधिक है। अब इसका मतलब क्या है? आवश्यक न्यूनतम अंक से 32 अधिक का मतलब पास होने के लिए कम से कम जितना नंबर चाहिए था उससे 32 ज्यादा नंबर लाता है। तो कहा जा रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है, यानी कितने नंबर का एग्जाम था, ये हम लोग को ज्ञात करना है। अब कितने नंबर का एग्जाम था उसको हम लोग परसेंटेज में क्या कहते हैं? उसको हम लोग परसेंटेज में कहते हैं 100%। यानी कि 100% का मान पेपर कितने नंबर का था, यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो पेपर टोटल कितने नंबर का होता है उसको हम लोग प्रतिशत में क्या बोलते हैं? 100%। इसी 100% का मान हम लोग को निकालना है। अब इसको निकाले हैं कैसे हम लोग? तो यहाँ जो भी परसेंटेज में प्राप्तांक दिया रहेगा उन दोनों का अंतर निकालेंगे। 50 में से 20 गया 30%। ये 30% किसके बराबर हो जाएगा? तो यहाँ देखेंगे हम लोग 20% जब अंक प्राप्त किया तो कितने नंबर से फेल या पास हुआ? 35 नंबर से फेल हो गया। यानी 35 नंबर क्या हुआ? कम आया। यहाँ लिखेंगे 35 नंबर क्या कम आने के कारण फेल हुआ। कम मिला तभी तो फेल हो गया। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि 50% जब अंक प्राप्त करता है तो आवश्यक न्यूनतम अंक से 32 अधिक प्राप्त करता है। यानी पास होने के लिए जितना चाहिए था उससे 32 ज्यादा मिला। तो ज्यादा कितना हो गया? लिखेंगे अधिक। कितना अधिक? तो पास होने के लिए जितना नंबर चाहिए था कम से कम उससे 32 नंबर अधिक मिला। लिखेंगे यहाँ 32। अब इस प्रकार के प्रश्न में जब कम और अधिक होगा, दोनों अपोजिट है, एक कम है एक ज्यादा, तब इस संख्या को हम लोग जोड़ करके लिख लेंगे और यही संख्या जो होगा हम लोग का 30% के यहाँ बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे। हल कैसे करेंगे? निकालना है 100% का मान। तो 30% का मान 67। तो 100% का मान के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ से हम लोग 3 को हटाएंगे, यानी काटेंगे 3 दहिये 30, 3 से भाग दिए। तो इस साइड में भी हम लोग को 3 से भाग देना होगा। निकालना है 100% का मान, तो इसको क्या करेंगे? 100 बनाएंगे। 100 बनाने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा। जब इस साइड में 10 से गुना किए हैं तो इस साइड में भी 10 से गुना करेंगे। कितना आ जाएगा हम लोग का? 670/3। यानी 100% का मान कितना हो गया? 670/3। पूर्णांक कितना था? ऑप्शन नंबर बी 670/3। अब यदि किसी प्रश्न में हम लोग का यहाँ कम है और ये भी कम होता, दोनों कम ही होता, तब उस हालत में क्या करते इसको हम लोग? यदि कम और कम रहेगा तब क्या करेंगे? यहाँ का संख्या और यहाँ का संख्या का अंतर ज्ञात करेंगे। तब क्या ज्ञात करेंगे हम लोग? अंतर ज्ञात करेंगे। यहाँ अंतर लिखेंगे। अगर इसी में कम और कम न रह करके यदि अधिक होता, यानी दोनों जगह अधिक हो जाए, अधिक और अधिक, यहाँ अधिक होता और यहाँ अधिक होगा, तब भी हम लोग अंतर ही ज्ञात करेंगे और यही अंतर जो आएगा वो हम लोग का यहाँ के परसेंटेज के बराबर में होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुआ और वह 18 अंक से फेल हो गया, जबकि वह 65% अंक प्राप्त करता तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 6 अंक अधिक प्राप्त होता। इस परीक्षा में कोई भी अधिकतम अंक कितने अंक प्राप्त कर सकता है? यानी अधिकतम कितना अंक प्राप्त किया जा सकता है ये हम लोग को निकालना है। और अधिकतम अंक कितना प्राप्त किया जा सकता है किसी भी एग्जाम में? तो किसी भी एग्जाम में आप 100% से ज्यादा नंबर नहीं ला सकते हैं। यानी जितने नंबर का पेपर होगा उससे ज्यादा तो नहीं लाया जा सकता है। यानी 100% अधिकतम कितने अंक प्राप्त किया जा सकता है? 100%। तो इसी 100% का मान हम लोग को निकालना है। करना क्या है? परसेंटेज का अंतर लिखेंगे। तो 65 में से 45 गया, आ गया 20%। किसके बराबर होगा 20%? क्या बोल रहा है? जब 45% अंक प्राप्त करता है तो 18 अंक से फेल हो जाता है। और फेल का मतलब 18 अंक कम मिला। 45% प्राप्त करने का कारण है
कि इसको 18 अंक कम मिला। कम का मतलब कम मिला तभी तो फेल हो गया। 65% अंक प्राप्त करता है तो पास होने के लिए जितना अंक चाहिए था उससे 6 अंक अधिक मिला। ये क्या हो गया? अधिक। अधिक कितना? अधिक 6। अभी हम लोग पढ़े थे कि जब कम और अधिक होगा तो संख्या क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, और यही संख्या हम लोग का परसेंटेज के बराबर में हो जाएगा। निकालना है 100% का मान, तो 20% का मान 24, तो 100% का मान कितना? 20 को 100 बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे। उसी तरह से जब यहाँ 5 से गुना हुआ तो यहाँ भी 5 से गुना होगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 100%। ये हो जाएगा कितना? 24 × 5 = 120, यानी 100% का मान कितना? 120। तो अधिकतम कितना अंक प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 3, 120। हम लोग का अगला प्रश्न है, विमल किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है और 10 अंक से फेल हो जाता है। यदि 52% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होता। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? यानी पास होने के लिए कम से कम कितना अंक प्राप्त करना होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग इसको हल करेंगे। तो परसेंटेज 52% यहाँ, 46% यहाँ, दोनों का अंतर लिखेंगे। आ जाएगा हम लोग का 6%। ये 6% किसके बराबर में है? 10 अंक से क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। यानी ये हो गया 10 कम, 8 अंक अधिक। ये कम हो गया, और जब ये अधिक हो गया, कम और अधिक रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। कम और अधिक रहने पर दोनों जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 18। 6% का मान 18 आ गया। कहा जा रहा है कि पास होने के लिए कम से कम कितना अंक चाहिए? तो पास होने के लिए कम से कम कितना अंक चाहिए? कहा जा रहा है कि 46% अंक प्राप्त करता है तो 10 अंक से फेल हो जाता है। इसका मतलब कि पास होने के लिए 46% का मान जितना भी होगा उसमें यदि 10 जोड़ देंगे तो वो पास हो जाएगा। तो सबसे पहले 46% का मान निकालेंगे। कितना आ जाएगा हम लोग का? 2 तिया 6, 3 दूना 6, 3 से 3 छक 18। निकालना है 46% का मान, तो 2 को 46 बनाने के लिए 23 से गुना करना पड़ेगा। जब इस साइड में किए हैं 23 से गुना, तो यहाँ भी 23 से हम लोग को गुना करना पड़ेगा। ये हो जाएगा हम लोग का 46%, और ये कितना हो जाएगा? 23 छक्का 138, यानी 46% का मान तो 138 आ गया। और कहा जा रहा है कि जब 46% अंक प्राप्त करता है तो 10 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि 10 अंक उसमें और जोड़ देंगे, 10 अंक इसमें और जोड़ दिया जाए तो ये पास हो जाएगा। तो 148 नंबर में, यानी पास होने के लिए कम से कम 148 नंबर लाना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांकों के 90% के बराबर है। सुनीता को कितना अंक मिलता है? अनीता को जितना मिलता है उसका 90%। ये हो गया सुनीता और ये हो गया अनीता। मान लेते हैं कि अनीता को यदि 100 नंबर मिला तो सुनीता को कितना मिलेगा? इसी 100 का 90%। तो 100 का 90% का मतलब 90। ये अनुपात में हम लोग इसको बदल लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 गया, 9:10। आगे क्या कहा जा रहा है? जबकि अनीता का प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक के 110% के बराबर है। अब अनीता का तुलना किससे किया जा रहा है? विनीता से। अनीता का तुलना विनीता से, यानी विनीता को यदि 100 नंबर मिला होगा तो अनीता को कितना मिलेगा? कहा जा रहा है अनीता को विनीता का 110%, यानी 100 का 110 कितना हो जाएगा? 100 का 110 110 ही होगा, यही ना होगा। 100 का 110% का मतलब ये काटेंगे तो 110 आएगा। इसका भी हम लोग अनुपात में मान निकाल लेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि अनीता का प्राप्तांक अनुपात में यहाँ 10 आ रहा है और यहाँ अनीता का प्राप्तांक 11 आ रहा है। जब दोनों ही अनीता का ही प्राप्तांक है तो दोनों का मान तो यहाँ सेम होना चाहिए। अब सेम तो है नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग? इसको समान बनाएंगे। कैसे करेंगे? इस 11 से हम लोग यहाँ गुना कर देंगे, 110 हो जाएगा, और इस 10 से इसमें गुना कर देंगे तो ये 110। अब इसका मान भी 110, इसका मान भी 110, यानी दोनों अनीता का ही प्राप्तांक है तो दोनों का मान सेम हो गया। लेकिन जब इसमें 11 से किए हैं गुना तो अनुपात के नियम से यहाँ भी हम लोग को 11 से गुना करना पड़ेगा। जब इसमें 10 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 10 से गुना करना पड़ेगा। अब हम लोग फाइनल सुनीता, अनीता और
विनीता का अनुपात मान लिखेंगे। कितना आ जाएगा? 11 9 99। सुनीता, अनीता, विनीता, ये हो जाएगा 99, 110 और ये हो जाएगा हम लोग का 100। अब यहाँ 110 लिख लिए हम लोग अनीता का, तो इसको तो लिखना नहीं है क्योंकि दोनों अनीता का ही है। ये आ गया हम लोग का सुनीता अनीता विनीता का अनुपातिक प्राप्तांक। जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि यदि परीक्षा में सुनीता को इतना नंबर मिला था, हम लोग का सुनीता का मान जो आया वो 99 आया, जबकि ये कह रहा है कि 198 था, यानी अनुपात में इतना और एक्यूरेट 198, दोनों सुनीता का ही मान है। तो कह सकते हैं कि 99 का मान इतना। निकालना क्या है? विनीता को कितना मिला ये हम लोग को ज्ञात करना है, यानी 100 का मान। तो 100 के मान के लिए 1 का मान पहले ज्ञात करेंगे, तो 9 से काटेंगे 99 से एक बार में, और 99 से 2 बार में चला जाएगा, यानी 1 अनुपात का मान 2। तो 100 अनुपात का मान कितना? 1 अनुपात के मान से गुना करेंगे तो आ जाएगा 200, यानी विनीता को कितना नंबर मिला? ऑप्शन नंबर ए 200। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक 70 था। लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 20% अधिक है। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, तो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको हम लोग सेट करेंगे, बॉयज एंड गर्ल संख्या। तो लड़का लड़की का संख्या कितना? लड़का और लड़की का संख्या 3:2, ये हो गया हम लोग का 3:2। और क्या दे रहा है? लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 20% अधिक है। औसत अंक का बात हो रहा है, यानी एवरेज मार्क। लड़कों को कितना मिलता है? लड़कियों का से 20% अधिक। तो यदि लड़कियों को मान लिए हम लोग कि 100 अंक मिल रहा है, तो लड़का को कितना मिलेगा? 20% अधिक, यानी 120। ये हो गया 120। किस में? अनुपात में। 20×5 100, 20×6 120। ये हम लोग का अभी तक अनुपात में मान आ रहा है, यानी संख्या भी अनुपात में ही है और औसत अंक भी अनुपात में ही है। अब इसको हम लोग हल करेंगे। लड़कों का संख्या 3 और औसत अंक 6, तो टोटल प्राप्तांक कितना? तो टोटल प्राप्तांक के लिए क्या करते हैं हम लोग? औसत में संख्या से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18, यानी लड़कों द्वारा प्राप्त टोटल अंक कितना हुआ? 18। लड़कियों की संख्या 2, लड़कियों का प्राप्त औसत अंक 5, तो टोटल प्राप्तांक कितना हो जाएगा? लड़कियों का 5 दूना 10। लड़का और लड़की दोनों के प्राप्त अंकों का योग कितना हो जाएगा? 28। लड़का और लड़की दोनों का टोटल संख्या का योग कितना हो जाएगा? 5। तो संख्या का योग 5 और टोटल प्राप्तांक हो जाएगा 28, तो औसत अंक कितना हो जाएगा? तो टोटल अंक में टोटल स्टूडेंट की संख्या से भाग देंगे तो यही हम लोग का औसत आता है। ये तो हुआ हम लोग का अभी तक अनुपात में मान, लेकिन कह रहा है कि एग्जैक्ट औसत मान 70 है, यानी कह सकते हैं कि इतना का मान 70। कितना हो गया? 70 हो गया। हम लोग को क्या निकालना है? लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक। लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है? अनुपात में 5 है, तो इसी 5 का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो 5 का मान ज्ञात करने के लिए 1 का मान पहले ज्ञात करेंगे। तो 1 का मान कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको यहां से हटाएंगे हम लोग, यहाँ आ जाएगा 5 गुना में। अब 28 से इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1, जो कि हम लोग को चाहिए था 1। वहां 28 से भाग दिए तो यहाँ भी हम लोग का 28 से हम लोग को भाग देना होगा, यानी 1 अनुपात का मान 70 गुने 5 बटा हो गया 28। निकालना क्या है? लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक, यानी इसका मान। लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक एवरेज, अनुपात हम लोग का 5 है, तो 1 अनुपात का मान इतना, तो 5 अनुपात का मान कितना? 1 अनुपात के मान में 5 से गुना कर देंगे, यानी कि 70 गुना 5 बटा 28 1 अनुपात का मान है। तो 5 अनुपात के लिए 5 से इधर गुना करेंगे तो 5 अनुपात हो जाएगा, तो 5 से यहाँ भी गुना कर देंगे, यानी कि लड़कियों का हम लोग का टोटल औसत प्राप्त हो जाएगा। तो भाग देंगे अब 7 चौक 28, 7 दही 70, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, 50 25 पाँचे 125 बटा में 2 भाग देंगे, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10।
लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक ऑप्शन नंबर 2 62.5। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक यानी जिसको स्कॉलरशिप मिलता है। कहा जा रहा है कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, ये ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या लिखेंगे बॉयज एंड गर्ल का, कितना है, लड़का लड़की का संख्या का अनुपात 5:6। अब क्या कहा जा रहा है, स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति, 20% लड़का को स्कॉलरशिप मिलता है। हम लोग को क्या निकालना है कि कितने को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। अब 20% लड़का को स्कॉलरशिप मिल रहा है, इसका मतलब कि 80% को नहीं मिल रहा होगा। तो लिखेंगे 80% को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, माइनस का मतलब नहीं मिलना। 25% लड़की को यदि स्कॉलरशिप मिल रहा है यानी छात्रवृत्ति मिल रहा है, तो कितने प्रतिशत लड़की को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा। तो 100 में से 25 घटाएंगे, 75% लड़की को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा। अब संख्या में क्या होगा, ये तो प्रतिशत हुआ, तो संख्या के लिए लड़का का संख्या ये है और प्रतिशत में इतना लड़का को नहीं मिलेगा, यानी 5 का 80% जो भी आएगा उतना लड़का को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। अब यहाँ 5 का 80% निकालना थोड़ा कठिन काम है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, करना कुछ नहीं है, 5 के साथ यहाँ अपने मन से डबल जीरो बैठा देंगे। जब इस साइड में डबल जीरो बैठाए हैं तो इस साइड में भी हम लोग को डबल जीरो बैठाना पड़ेगा, और ऐसा हम लोग अनुपात में कर सकते हैं क्योंकि यहाँ क्या है, अनुपात है। इससे फायदा क्या होगा, ये परसेंटेज जब इन दोनों को गुना करेंगे तो इस परसेंटेज से इस परसेंटेज को खत्म कर दिया जाएगा, तो सिर्फ बच जाएगा हम लोग का 5 और 80। 5 और 80 को गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 8×5 = 40, 400। उसी प्रकार से टोटल लड़कियों की संख्या इतना, और 600 का 75% निकालना है। 600 लड़की में 75% लड़की को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, तो 600 का 75% निकालने के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे, 600 का 75% निकालेंगे तो प्रतिशत से डबल जीरो खत्म, तो बच गया 6 और 75, गुना करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 6×5 = 30, 7×5 = 35, 6×5 = 30, 7×5 = 35, और 35 3 48, 38 हो जाएगा हम लोग का। 30 7 6 42 होगा, 42 और 3 45, टोटल कितना हो जाएगा, 4 4 8 8.5। यानी कि टोटल इतने स्टूडेंट को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा। कितना में, तो 500 हो गया लड़का, 600 लड़की, टोटल कितना स्टूडेंट, 1100 स्टूडेंट। 1100 स्टूडेंट में इतना स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, तो प्रतिशत में निकालना है। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 850 को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, कितने में, इतने में, तो टोटल स्टूडेंट को हम लोग रखेंगे नीचे। प्रतिशत बदलने के लिए इंटू करेंगे 100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 800 आ गया 50/11%, यानी इतना बच्चा को स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर।